हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख रहे हैं, जो कि यूनिट 8 का टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा था। आज हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखेंगे, जानेंगे। इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 में, लेकिन ये फोर्स में आया था 1989 में। ठीक है। इसका जो सबसे पहला मीटिंग हुआ था वो 1989 में हुआ था, मई में, हेलसिंकी। ये एक जगह का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 में, फोर्स में आया था 1989 में, जो मई में मीटिंग हुआ था हेलसिंकी में। उसके बाद से बहुत सारे मीटिंग हुए जिसमें अलग अलग रिवीजन हुआ, जैसे अंडरगोन सेवरल रिवीजन इन, जैसे 1990 लंदन में हुआ, 1991 नायरोबी में हुआ, 1992 कोपेनहेगन में हुआ, 1993 बैंकॉक में हुआ, 1995 वीना में हुआ। उसके बाद जो 1997 है इम्पॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो 1997 में हुआ था। यदि आपको एग्जाम पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, तो 1997 में। 1999 बीजिंग में हुआ, फिर 2007 में फिर मॉन्ट्रियल में हुआ, और सबसे लास्ट हुआ था 2016 किगाली में। लेकिन इसको एडप्ट नहीं किया गया। इसके अंतर्गत जो भी बातें बोली गई थी, जो भी कॉन्फ्रेंस में बातें बोली गई थी, प्रोटोकॉल लिया गया था, उसे लागू नहीं किया गया। ठीक है। अब जान लीजिए कि मॉन्ट्रियल एक सिटी है जो कनाडा के अंदर पाया जाता है, कनाडा। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका एम्स क्या है कि ग्लोबल एग्रीमेंट, सभी ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 4-5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। उसमें जो ट्रोपोस्फेयर होता है, सेकंड जो लेयर होता है, उसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं। तो हमको उसको बचाना है। किसको बचाना है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को, बाय फेसिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है। किससे बचाना है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से बचाना है, क्योंकि ये उसके लिए हानिकारक है। किसके लिए? स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाने वाले ओजोन लेयर। अब क्यों बचाना है ये देख लीजिए। स्ट्रेटोस्फेयर क्या करता है? ओजोन को फिल्टर करता है। जो भी ओजोन सब्सटेंस आता है उसको फिल्टर करता है आउट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, which is associated with an increased prevalence of skin cancer and cataract, reduced agricultural productivity and disruptions of marine ecosystem। कहने का मतलब, ओजोन का लेयर यदि रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में, तो सूर्य की रोशनी जो आएगी तो उसको भी वो रोकने का काम करती है। ठीक है। यदि सूर्य की रोशनी को हम लोग नहीं रोक पाए, यदि ओजोन की परत टूट गई और वो आ गया, तो वो स्किन कैंसर कर सकती है, आंखें को बर्बाद कर सकती है, कैटरैक्ट, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी रुक जाएगा, इकोसिस्टम में रहने वाले, मराइन इकोसिस्टम में रहने वाले जीव जंतु मरने लगेंगे, पानी सूखने लगेगा। ठीक है। इसीलिए ओजोन लेयर का रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसी मुद्दे पे बात किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। आज के समय में, आज के दौर में जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर है 197, सभी ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया कि हमको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मानना है। ठीक। अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आइडेंटिफाइड किया गया था? सबसे पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो 0.6 से 1% रहता है। हेलोन्स, जो 3 to 10% पाया जाता है ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि 1.1, मिथाइल ब्रोमाइड 0.6, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC इसको कहते हैं, 0.01 से लेके 0.5, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म 0.1। इतने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आइडेंटिफाइड किए गए थे कि इन लोग को ओजोन लेयर में नहीं रहना है, नहीं तो इनके कारण ओजोन का लेयर टूट जाएगा। बात मान लीजिए। ठीक, उनका यही कहना था। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए यदि ये सब चीज़ें ओजोन लेयर में पाए जाते हैं तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा।
डिप्लीटिंग ऑफ ओजोन लेयर टूट जाएगा, जिसके कारण कुछ इफ़ेक्ट होगा। क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, किसको किसको इफ़ेक्ट होगा? ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट होगा, एग्रीकल्चर हम लोग नहीं कर पाएंगे, मराइन फिशेस मरने लगेंगे, एनिमल्स मरने लगेंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, पेड़ पौधे बिखरने लगेंगे, पेड़ पौधे सड़ने लगेंगे। तो ओजोन लेयर का रहना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ओजोन लेयर टूट गया तो बहुत हानि होने वाला है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को क्या करना चाहिए? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए पीपल को कि भाई देख लो, ये सब जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जो नोटेड किया गया है उसको हम लोग को घटाना है और उसको हम लोग को इन्वायरमेंट में लाना ही नहीं है। उसका अवेयरनेस चलाना चाहिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए पीपल को, उसका यूज़ कम कर देना चाहिए और बैन ही कर देना चाहिए कि नहीं के बराबर यूज़ करेंगे। किसका? ओडीएस का, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का। हम लोग को इको फ्रेंडली एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। जैसे आज के दौर में एक ई रिक्शा आ गया है जो कोई भी गैस को रिलीज़ नहीं करता और बैटरी पे चलता है। तो आजकल ई बैटरी आ गए हैं जिस पे गाड़ी चल रहे हैं। तो बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या रेफ्रिजरेटर का यूज़ होना, एसी का यूज़ होना, ठीक है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब नहीं आ रहा है, उसके जगह पे दूसरे चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। सोर्स क्या क्या है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का? जैसे मैंने बताया, रेफ्रिजरेंट जहाँ से गैस निकलती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर गैस आग बुझाने में हेल्प करती है, फ्यूमिगेंट्स पेस्टिसाइड्स छिड़काव के लिए यूज़ होता है, फोम ब्लोइंग एजेंट, ये जब लोहे को एक साथ जोड़ने के लिए जो आग का यूज़ किया जाता है ना, फ्लोएम दिया जाता है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है, क्लीनिंग सॉल्वेंट साफ़ करने के लिए, एरोजल प्रोपेलेंट्स, एसी सिस्टम्स, फ्रीजर्स में लगे हुए कंप्रेसर, व्हीकल्स, इंसुलेटिंग बोर्ड, पाइप कवर्स, मेडिकल इनहेलर्स, इन सभी चीज़ों में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलीज़ होती है इन सभी चीज़ों से। ठीक है, देखिए पाइप और बोर्ड से भी रिलीज़ होते हैं। इंसुलेटिंग बोर्ड जो स्विच बोर्ड इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे भी जलने पे, तो इनका यूज़ नहीं करना है। वाई इज़ द ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ? यदि ओजोन लेयर रहेगा तो वो क्यों ज़रूरी है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर completely stop the penetration of UV rays, eliminate most of the UV बीटा एंड UV अल्फा रेज। यदि ओजोन लेयर हट गया तो हम UVC रेस को नहीं रोक पाएंगे और UVB और UVA रेस को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। यदि ये अल्ट्रा वायलेट रेस सूर्य के द्वारा धरती पे आ गया तो हमारा जनजीवन नाश हो जाएगा। इसीलिए ओजोन लेयर का रहना बहुत ज़रूरी है। Therefore, ozone layer protect life on Earth from the harmful effect of solar radiation on a daily basis. सोलर रेडिएशन, सूर्य की रोशनी, उससे हम लोग को हर वक्त बचाता है। कौन? ओजोन लेयर। अब यदि हम लोग मान लें कि विदाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाय 2050, यदि हम लोग 2050 तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉलो ना करें तो 19 मिलियन मोर केस हो जाएगा जो कैंसर से पीड़ित रहेंगे, नॉन मेलानोमा कैंसर से। 1.5 मिलियन ऐसे केस होंगे जो मेलानोमा कैंसर से पीड़ित होंगे। 130 मिलियन पीपल का आँख खराब हो जाएगा, आई कैटरैक्ट। तो इसलिए हम लोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मानना है। नहीं मानेंगे तो आपके सामने है कि देखिए हम लोग धीरे धीरे बीमारी से ग्रसित होते चले जाएंगे। रिजल्ट टू डेट, आज तक का रिजल्ट क्या रहा? विथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम लोग ने माना तो पता चला देयर इज़ क्लियर एविडेंस ऑफ ए डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक बर्डन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, दिख रहा है कि एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के द्वारा। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। और कभी भी यदि एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि किस लेयर पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने फोकस किया था, तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे। Some early signs of expected stratospheric ozone recovery are also evident. नासा के द्वारा अर्थ का जब पिक्चर लिया जाता है तो 2003-4 में देखा गया था कि ओजोन लेयर हट रहा है, अंटार्कटिका जिसके कारण पिघल रही थी, ये सब देखा गया था। लेकिन आज के डेट में ये भी देखा गया है कि ओजोन लेयर का अब लेयर धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रहा है। ये नासा के द्वारा पिक्चर लिया गया था। और ग्लेशियर पहले बहुत तेज़ी में पिघल रही थी, सो कि अब ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उसका यूज़ कम करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम लोगों ने जो नोट्स देखा वो आज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को लेके कहा गया, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का योगदान है। ये सब इफ़ेक्ट पहुंच सकते हैं यदि हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का यूज़ करते रहें। ये सब मेन सोर्स है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का, आप ध्यान से देख लीजिए। ओजोन लेयर का रहना धरती पे क्यों ज़रूरी है, मैं एक बार फिर से नोट्स आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये सब ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देखा गया था। इन सभी का यूज़ कम करना है और इन लोग को बैन कर देना है, ठीक है। ये इसका एम था और इन सब जगह पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा गया था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किसी भी एकेडमिक इन्वायरमेंटल साइंस के एग्ज़ाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, शॉर्ट नोट्स में पूछे या नोट्स में पूछे। आप यदि कोई सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, वो पूछेगा ही। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें। यूनिट 8 का सीरियल वाइज नोट्स आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके आगे भी आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, लेकिन लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो लाते रहूँगा आपके पास। और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।